Assalamu alaikum students. Today our topic is complementary and supplementary angles. आज हम complementary और supplementary angles के बारे में जानेंगे। complementary angles वो होते हैं जब टू एंगल्स का जो है सम जो है अगर हमारे पास 90 डिग्री आएगा तो वो दो एंगल्स हमारे पास complementary होंगे आपस में। और अगर टू एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा तो वो supplementary। Sum of two angle is equal to 90, then they are called complementary angles. Sum of two angles are 180 degree is called supplementary angles. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब हमारे पास जो चेक है 7.2, उसमें जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उन्होंने बोला हुआ है फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल हमें दिया हुआ है और हमने कॉम्प्लीमेंट्री उसका एंगल अदर एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है 90 होता है। तो हम लिखेंगे x25 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 माइनस 25। हम 90 में से 25 डिग्री को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा दूसरा एंगल होगा। सिक्सटी 65 डिग्री इसका आंसर आएगा। हमने एक्स फर्स्ट करने के लिए लिखा है क्योंकि दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम, एक एंगल की हमें पैमाइश दी हुई है, दूसरे एंगल की मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। हमने फाइंड करना है कि 25 के साथ क्या हम लिखें तो आंसर 65 आएगा। तो हम 90 में से 25 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 65। तो 25 का अगला पेयर जो है 65 के साथ बनाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। सेम एज इट इज़ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। उसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन 72 है तो इसमें हमारे पास दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टडी किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री की पैमाइश और सप्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री जो है वो हमारे पास 180 होता है। इसमें भी हम लिखेंगे 72 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। एक्स साइड पे 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो आंसर आएगा हमारे पास 108 डिग्री। 108 और 72 का एंगल अगर हमारे पास होगा तो बनेगा सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगर हमें लेट्स सपोज कोई से भी एंगल अगर हमें यूं दिए जाते हैं, ऐसे एंगल बना हो आपकी बुक में, अगर यहाँ लिखा हो कि ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री का है और ये जो है ये 45 का है, ये 45 का है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर इनका जो है सम जो है 90 हो जाता है तो फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब इन दोनों का सम जो है 90 के इक्वल नहीं आ रहा है, 85 के इक्वल आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है। इसी तरह एक और एंगल हम देखते हैं 45 और 45 अगर हमारे पास यूं दिया हो तो फिर ये दोनों 45 दोनों 45 45 और 45 90 हो जाएंगे, दोनों का सम 90 आ गया, तो ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। आप देखें 120 और 60 180 के इक्वल होता है। अगर दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 बढ़ना हो तो फिर ये सप्लीमेंट्री होगा, अगर ना हो रहा हो तो फिर ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। और एडजेसेंट एंगल जो है, एडजेसेंट एंगल के लिए उनका कॉमन आर्म होना ज़रूरी है। दोनों में से एक आर्म अगर कॉमन होगा तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एंगल एक यूं बना हुआ है ऐसे, इसको हम ओ कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, इसको बी,
इसको सी। अब देखें एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी और अगला है बी ओ सी। अब ये वाला जो आर्म है ये दोनों एंगल्स का कॉमन है। अगर एक आर्म दोनों एंगल में कॉमन हो तो फिर वो एडजेसेंट एंगल होता है, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। और अगर इनके कॉमन आर्म्स ना हो, लेट्स सपोज यूं एंगल है, एक एंगल इधर बन रहा है दूसरा यहाँ से आ रहा है, ओ ए बी ओ सी डी। अब देखें कॉमन आर्म तो ए ओ डी का है और उसके बाद बी, इसको हम सी बोलेंगे, बी सी और डी का है। देखेंगे इसके मिड से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन आर्म होने के लिए इसका जो एंगल का स्टार्ट था वो यहाँ से होना था, फिर होना था इसका कॉमन आर्म। अगर मिड से कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये कॉमन आर्म नहीं होगा, फिर ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अब ये इसको हम बोलेंगे नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल के लिए लास्ट में जो है किसी एक पॉइंट का जो है किसी एक आर्म का कॉमन होना मस्ट है।